अरे बंगाल का बोल दो, बंगाल के लिए क्यों नहीं बोलते? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के नहीं, दिल्ली में कितने मर्डर हो रहे लड़के, उन्हें नहीं बोलते? क्यों ना बोलो, उन्हें बोलो ना। तुम 100 रुपए का रोज बीड़ी सिगरेट पान गुटखा खा रहे हो, वो नहीं बोल रहे 3000 रुपये महीना बर्बाद कर रहे हो। तुम 400 सिलेंडर मतलब रो रहे। जो काम 70 साल में सरकार ने नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 10 साल के अंदर कर दिया। मणिपुर में हो रहा ना, आज तक किसी ने नहीं करा है। हजारों लोग मारे गए, लड़कियां नंगी घुमाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें फूकी जा रही हैं, आज तक किसी ने नहीं करा। सही कह रहे हैं। देश में 2014 के बाद बम ब्लास्ट होने बंद हो गए। चोर जितने भी इकट्ठा होकर के सरकार को गिराने की कोशिश, ये लालू चोर है, मुलायम चोर थे, उनका लड़का अखिलेश चोर है, सारी जो है जितने विपक्ष में सारे चोर। नीतीश कुमार तो सबसे बड़ा गद्दार आदमी। बीजेपी में रहा तो मानतो ईमानदार था, बीजेपी निकल गया ना तो गद्दार हो गया। मैं गुंडाई करूंगा, मैं उपद्रव करूंगा और सरकार बैठ के तमाशा देखती रहे। कोर्ट में जाके लोगों को गोलियां मार दी जा रही है, आप सुरक्षा की बात कर रहे हो। लोगों को कपड़े उतार के नंगे रोड पे घुमाया जा रहा है, आप सुरक्षा की बात कर रहे हो। अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल इसलिए दंगे हो रहे हैं। लालू के साथ लोकसभा चुनाव में आलू बेचेंगे, आलू बेच रहे हैं ना, वैसे नीतीश भी आलू बेचेंगे। आज विदेश की 3-3 करोड़ की लेटरिन उतर रही है, 3-3 करोड़ के में बाथरूम में लेटरिन उतर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में जल्द ही लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और ऐसे में मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी समेत तमाम विपक्ष जुट गया है। एक और जहां एनडीए 38 क्षेत्रीय दलों को शामिल कर रही है, तो वहीं विपक्ष जो है लगातार बिहार और बेंगलुरु में मीटिंग कर रहा है। इसको लेकर आम जनता किसी 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना चाह रही है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार आ गए हैं, जहां पर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? नरेंद्र कुमार पांडे। नरेंद्र कुमार पांडे। अंकल, क्या कहेंगे? 2024 आने वाला है, चुनाव प्रधानमंत्री का होगा, किसे ला रहे हैं इस बार? मोदी जी को ला रहे हैं। मोदी को ला रहे हैं? क्यों मोदी को ला रहे हैं? जो काम 70 साल में सरकार ने नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 10 साल के अंदर कर दिया। 10 साल में कर दिया? हाँ। विपक्ष तो कह रही कुछ कर ही नहीं रही। नहीं, वो तो कहने वाले हैं, कहेंगे। तो मणिपुर में हो रहा ना, आज तक किसी ने नहीं करा है। हजारों लोग मारे गए, लड़कियां नंगी घुमाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें फूकी जा रही हैं, आज तक किसी ने नहीं करा। सही कह रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं करा है 70 साल में। अमित शाह तो बात करने के लिए तैयार है। अमित शाह तो बात करने के लिए तैयार है। अमित शाह तो चर्चा होगी, जनता के हिसाब से होगी बात। आप कह देंगे कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। नहीं, कार्रवाई चल रही है। दो चोर जितने भी इकट्ठा हो ले, चोर जितने भी इकट्ठा होकर के सरकार को गिराने की कोशिश, चोर इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ चोर सारे चोर इकट्ठा हो ये लालू चोर है, मुलायम चोर थे, उनका लड़का अखिलेश चोर है, सारी जो है जितने विपक्ष में सारे चोर। नीतीश कुमार तो सबसे बड़ा गद्दार आदमी। गद्दार आदमी। अभी तक बीजेपी में रहा तो मानतो ईमानदार था, बीजेपी निकल गया ना तो गद्दार हो गया। गद्दार हो गए। नहीं, वो सुनो सुनिए, मशीन में डालो, निकाल लो, वॉशिंग मशीन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया सर। बात मशीन में आलू डाल के सोना निकाल देंगे, नहीं वो बता देंगे। मेन चीज ये है इस समय, मैडम जी आप भी आलू बेचेंगे लालू के साथ लोकसभा चुनाव में आलू बेचेंगे। आलू बेचेंगे, सब्जी की दुकान खोलेंगे। मोदी जी ने बात रखी थी आलू पे। ना जैसे लालू आलू बेच रहे हैं ना, वैसे नीतीश भी आलू बेचेंगे। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, आप आलू भिजवा रहे हैं। सपना देखने से नहीं आदमी बनता है, सपना तो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। काम करो तब, हाँ काम करोगे तभी सपना सरकार। कर रही है बेकसूर को मनीष कश्यप बीजेपी काम दे दिया। क्या कहेंगे? बीजेपी काम कर रही है? हाँ बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम कर रही है? बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है बताइए? लाइट दिया, सब कुछ दिया है। हाँ कहाँ से? बिहार से है। नीतीश कुमार नहीं कर रहे? नीतीश कुमार तो बेकसूर आदमी को भेज दिया। कौन से बेकसूर आदमी को? मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप को नीतीश कुमार भेज दिए। और क्या किया? वो तो कह रहे बीजेपी ने एजेंडा डाला था मनीष कुमार को लेकर। कांड हुआ, कभी जेल भेजा, अभी जनता को भड़का रहे थे मनीष कश्यप। मैडम जी आप इस 2024 मत कहिए, आप
मैडम जी जो आप कह रहे हो ना 2024 आने वाला है, बात इस समय करी जाए इंसानियत की। जो मणिपुर में जो हो रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, उस पर बात अब करिए आप। अच्छा एक मिनट आपने कहा मणिपुर में 2024, जब हम 2024 में बचेंगे, जब मणिपुर में कोई बचेगा, जब हजारों बंगाल में कुछ नहीं हो नहीं, मणिपुर में बोल रहे हैं, यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा, जो दिल्ली हो रहा वहाँ कुछ नहीं हो रहा, यही हो रहा, सब कुछ हो रहा। पश्चिम बंगाल में लड़ो आदमी मारो को, उसमें कोई जिक्र नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार मणिपुर में हो गया, उसकी जिक्र कर रहा है। मणिपुर में पीएम संभाल नहीं पा रहे ना, कौन प्रधानमंत्री जी संभाल रहे हैं? सब संभाल रहे हैं। 3 महीने हो गए। अरे तो अरे मेरी बात सुन, बे विपक्षी चोर हैं, कौन विपक्षी चोर है? बे केजरीवाल का ममता का केजे का सब चोर हैं, और कहा है? तो ईमानदार कहते हैं, बिल्कुल सब चोर हैं, कह रहे कट्टर ईमानदार है, बिल्कुल सब चोर हैं, देश को लूटने वाले, ऐसे देश को लूटे। ऐसे नहीं लूटने वाले। जब केजरीवाल आया था तब मैं कांग्रेस से एका नहीं करूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, जनता के बीच में रहूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, कब बगैर कार पैदल चलूंगा। आज सुनो, आज विदेश के 3-3 करोड़ की लेटरिन उतर रही है, 3-3 करोड़ के वहाँ में बाथरूम में लेटरिन उतर रही है, बाथरूम में उतर रही है 3-3 करोड़, 3-3 करोड़ की, तो विदेशी में। सीएम में कह रही थी तो चलता है सीएम और सीएम नहीं है, और सीएम नहीं है, विश्व में सीएम नहीं है भाई। जो सीएम विदेश से आया है, और भारत में सीएम नहीं है। जी क्या सीएम जो आया विदेश से आया, केजरीवाल हिंदुस्तान का नहीं है, जो 45 करोड़ का बना के बैठ गया। वो तो कह रहे हैं कि पहले तो क्या बड़ा जनता पागल है, जिसने बनाया, पब्लिक मूर्ख है। पब्लिक आप ही ने तो बिठाया है, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं, आप ही लोगों ने तो बिठाया है। ऐसे लोगों को तो जूते मारने चाहिए, भैयाना चाहिए, दिल्ली से भैयाना चाहिए। कहेंगे ये कहाँ इजाफा नहीं हुआ है मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है वो किसकी जेब में जा रही है? वो गरीब मजदूर की जेब में जा रही है। और जो मनरेगा है, जो केंद्र सरकार की तरफ से योजना है, वो किसकी जेब में जा रहा है? वो गरीब मजदूर की जेब में जा रहा है। अब जो लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हमारी जेब में कुछ नहीं जा रहा, वो मुझे लगता है झूठ बोलते हैं। वो सरकार पे केवल झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाना ये समझदारी नहीं है। अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है, जो संविधान ने हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत तय किए हुए हैं, अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाना बहुत ज़रूरी है। आज नागरिक केवल अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, सरकार के ऊपर दोष मढ़ रहा है, अपनी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, उनसे दूर भाग रहा है। लेकिन लोग गलत नहीं है, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे। जो देश में जो सरकार बनी है, आम जनता के बीच से बनी है, आम जनता के बीच के लोग हैं, कोई बाहर के विदेश का कोई व्यक्ति नहीं आया सरकार बनाने के लिए। जो सत्ता में बैठे हैं वो भी हमने बैठाए हैं, जो सत्ता से बाहर हैं वो उनको भी जनता ने बैठाया। सत्ता में बिठा दिया, लेकिन काम नहीं कर पा रहे। किसने कहा काम नहीं कर पा रहे? कुछ लगातार विपक्ष का तो काम है कहना। अगर काम नहीं हो रहा होता तो देश के अंदर, विदेश के अंदर परचम भारत का नहीं लहरा रहा होता। अफगानिस्तान के अंदर जो हमारे जो छात्र फंसे हुए थे वो भारत वापस नहीं आते। जब रूस का जो झगड़ा हुआ तो वहाँ से यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा हुआ था, यूक्रेन से जब लोग वापस आ रहे थे, भारत के जो छात्र थे, ना वो हिंदू था ना मुस्लिम था, केवल भारतीय थे। भारत का झंडा देखकर वहाँ के लोगों ने छोड़ दिया। तो यह क्या भारत का परचम नहीं लहरा रहा क्या विदेश में? तो जो के लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मिथ्या कि भारत की जो सरकार है काम नहीं कर, तो काम नहीं कर रही तो उन लोगों को कैसे छोड़ दिया गया? क्या कहेंगे, कितना सहमत है? कह रहे हैं अगर काम नहीं कर रही मोदी। एक बात का भाई साहब जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, कुछ नहीं, जनता की जेब में जा रहा है। जब भाई साहब 400 रुपये का सिलेंडर था, सर पे रख के आदमी क्यों नाचती थी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि बात इस समय होना चाहिए 2024 की नहीं, बात होना चाहिए मणिपुर की। जो हजारों लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ किसकी सरकार है सर? आप बता दीजिए, ठीक है? कितने मारे गए? अरे बंगाल का बोल दो, बंगाल के लिए क्यों नहीं बोलते? दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कितने मर्डर हो रहे लड़के, नहीं बोलते? क्यों ना बोलो, उन्हें बोलो ना। तुम 100 रुपए का रोज बीड़ी सिगरेट पान गुटखा खा रहे हो, वो नहीं बोल रहे 3000 रुपये महीना बर्बाद कर रहे हो। तुम 400 सिलेंडर मतलब 400 रुपए सिलेंडर क्या औकात है? क्या है 400? कुछ है बेकार की बात। 100 रुपए का पान बीड़ी सिगरेट एक आदमी डेली पी रहा है, वो बर्बाद कर रहा है, वो कुछ नहीं है। 3000 सिलेंडर था, चिल्ला रहे थे चीख चीख के हैं। सिलेंडर तो पूरा महीने मतलब लोग मरे मरने दो, लोग पूरा महीने चलेगा, एक बार लेंगे तो 100 रुपए रोज ले रहे हैं। हाँ देखो बोल, इधर आइए। बताएं आपको क्या है, मेन सुनिएगा, देखिएगा। जिस इंसान को, अरे सुनिए भाई ऐसा भी इधर आइए। इतने आओ आप जवाब दे रहे, इधर आओ इधर। जिस मिडिल क्लास को क्या चाहिए पता? सहूलियतें, सुरक्षा, परमानेंट में मोदी जी दे पा रहे हैं। ये बिल्कुल दे पा रहे हैं। किसी भी गरीब का हक मारा जा रहा हो तो बताइएगा आज, किसी भी गरीब का
कहाँ मारा जा रहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में गरीब और गरीब हो गया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है और वीडियो भी शेयर। है? राहुल गांधी अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे हैं तो ये क्या? अरे अरे एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो पकड़ के तो बैठा लो सारे नेता अपने। वो तो इस बार दावा कर रहे हैं कि भारी बहुमत से- मैं वो सारी बातें छोड़ दो। मेरी मेन मुद्दा ये है कि देखो, आम आदमी को राजनीति करना नहीं है, ठीक है। आम आदमी को चाहिए सुरक्षा, पहली बात। तो उसके लिए मोदी सरकार बहुत बेस्ट है। जिसे नेता नगरी करनी है, जेसीबी खरीदनी है, ठेकेदारी करनी है, नंबर 2 के बिजनेस करने हैं, उसके लिए मोदी सरकार बहुत खराब है। आज सुरक्षा दे रही है मोदी जी। अब अच्छा है, मणिपुर क्या है, सुरक्षित नहीं है? देश सुरक्षित है, देश। अरे अभी सुरक्षा है, कोर्ट में गोलियां मार दी, सुरक्षा है। हजारी तुम्हारी सरकार बंगाल दूर की बात है, सत्ता तुम्हारी। हजारी कौन की भी तो बात करिए। देश में कहीं भी हो सकता है, अपराध के लिए कोई स्थान तय नहीं कि यहाँ अपराध नहीं होगा। देश की संसद के अंदर जब गोलियां चली हैं, मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, आज क्या देश में बम ब्लास्ट हो रहे हैं क्या? देश में 2014 के बाद बम ब्लास्ट होने बंद हो गए। 2014 से पहले देश में कितने बम ब्लास्ट होते थे, आज वो बंद कैसे हो गए? अगर सुरक्षा नहीं है तो बम ब्लास्ट होने कैसे बंद हो गए? क्या कहेंगे? सीमा हैदर, कह रहे सुरक्षा नहीं है तो बम ब्लास्ट। सुरक्षा की बात कर। सीमा हैदर कहाँ से आई है? हाँ, कैसे आई है? ये सीमा हैदर जहाँ से आई उसकी जांच सीमा हैदर कैसे आई है बताइए। आप क्या बात कर रहे हो? कोर्ट में जाके लोगों को गोलियां मार दी जा रही है, आप सुरक्षा की बात कर रहे हो। लोगों को कपड़े उतार के नंगे रोड पे घुमाया जा रहा है, आप सुरक्षा की बात कर रहे हो। इनका भी हो गया, मेवात में भी झगड़ा हो गया है। दिल्ली में नांगलोई के अंदर मुहर्रम के अंदर जो दंगे हुए वो किसने किए? किसने किए बताओ? किसने किए? जो भी पक्ष था दंगा पक्ष नहीं कर- मुहर्रम के अंदर दंगा करने वाले, क्या वहाँ पुलिस नहीं खड़ी थी क्या? पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए गए, एम्बुलेंस को तोड़ा गया, सरकारी संपत्ति को लुटाया। कौन था तोड़ने वाला? कौन व्यक्ति था तोड़ने वाला? बताओ कौन से लग रहा है, कौन लग रहा है? मुहर्रम का जुलूस जब वहाँ पे निकला, नूह मेवात के अंदर क्या हुआ? क्या देश ने घटनाएं देखी हैं कि वहाँ पुलिस नहीं थी क्या? वहाँ लोग नहीं मरे क्या? कितने लोग वहाँ पे मरे? कौन, किसकी जवाबदेही होगी? क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है क्या कि मेरा काम केवल उपद्रव करने का है? देश के अंदर मैं गुंडाई करूंगा, मैं उपद्रव करूंगा और सरकार बैठ के तमाशा देखती रहे? कंट्रोल भी तो सरकार की। कर रही है कंट्रोल मैडम, सरकार कर रही है कंट्रोल। क्राइम होने के बाद पुलिस वहां पे पहुंची है। क्राइम होने से पहले क्या आपको या कोई देश के अंदर कोई व्यक्ति है क्या जो क्राइम होने से पहले इस मौके पे पहुंच जाता है क्या? देश के अंदर एक व्यक्ति का नाम बताइए जो क्राइम होने से पहले मौके पहुंच जाएगा। पुलिस क्राइम घटने के बाद आती है। पुलिस का काम है जब क्राइम हो जाएगा उसके बाद पुलिस आएगी। क्या पुलिस नहीं पहुंची क्या? लगाम पहुंची क्या? नूह में नहीं पहुंची क्या? लेकिन सवाल ये है कि दंगे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल 1% स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल इसलिए दंगे हो रहे हैं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दंगे हो रहे हैं। केवल ये आधार है दंगे का। और क्या देश के नाम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास आरटीआई के सबूत हैं दिल्ली सरकार के घोटाले के। उनकी कोई चर्चा नहीं। तो 1.5 साल से लगातार सरकार दिल्ली सरकार केजरीवाल जी 1.5 साल से लगातार पीडब्ल्यू के अंदर कंप्लेंट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष गुप्ता SWR 2 रोड नाले की सफाई के अंदर लगातार घोटाले कर रहा है। कई सालों से घोटाले हो रहे हैं नाले के। लगातार 1.5 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ। आरटीआई के जवाब भी है मेरे पास, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जिस स्कूल की बात दिल्ली सरकार करती है, मैं दिखाता हूँ देहात के अंदर स्कूल जाके देखिए कितनी बुरी हालत स्कूल की है। स्कूल के अंदर तो दिल्ली सरकार लगातार दावा करती है कि मेरे पास सबसे अच्छे स्कूल, आप विदेश से मैं कंसेप्ट लेके आया हूँ। आप जाके देखिए नजफगढ़ के अंदर, आपको सरकारी स्कूल की हालत दिखाऊंगा। स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे मात्र 120 बच्चे रह गए स्कूल के अंदर। खराब बिल्डिंग कारण, वो बिल्डिंग कब गिर जाए किसी को नहीं पता। लगातार उसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार की बात करी आपने, दिल्ली सरकार तो लगातार कहती रहती है कि जो अब के सरकारी स्कूल है वो तो प्राइवेट को फेल कर दिया उन्होंने। मैं जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता था ना, और जिसमें मेरे पिताजी पढ़ते थे, वो स्कूल जब मेरे पिताजी पढ़ते तब से लेकर आज तक टॉप 10 के अंदर दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने क्या किया? बिल्डिंग बनाने से शिक्षा के अंदर सुधार नहीं होता। शिक्षा के अंदर सुधार कीजिए। अपने जो सरकारी जो टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनका क्वालिटी चेक टेस्ट कीजिए। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो तो इलाज कराते हैं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। मैक्स हॉस्पिटल में उनके नेताओं का इलाज होता है। तो ये कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं का भी तो इलाज होता है। इसके लोग क्यों नहीं पढ़ाते? इसके नेता क्यों नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों में? इसके लोगों का इलाज क्यों नहीं होता सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में? कह रहे हैं कि पहले जो देखो केजरीवाल जी कह रहे थे एमसीडी का चुनाव नजदीक था, उन्होंने कहा कि अब जो दिल्ली के बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश छोड़िए जर्मन और फ्रेंच भी सीखेंगे। तो नहीं लग रहा काम नहीं? एमसीडी का मुझे स्कूल दिखा दीजिए। एक मैं गारंटी चुनौती देता हूँ दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अगर दिल्ली के अंदर नगर निगम के एक हाई स्कूल की भी बात कर रहे थे।
नगर निगम के एक स्कूल के अंदर और दिल्ली सरकार जो सरकारी स्कूलों के हैं उनके अंदर परसेंटेज बता दीजिए कितने बच्चों ने फ्रेंच बोलनी सीखी, कितने बच्चों ने जर्मन बोलनी सीखी। अरे वहाँ तो बच्चे अंग्रेजी तो बोलना सीख नहीं पाते 12 साल पढ़ने के बाद, वो कहते हैं जर्मन फ्रेंच सिखाएंगे सब। वो भी कह रहे हैं पीएम चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को हरा देंगे। केजरीवाल जी, केजरीवाल तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, वाराणसी चुनाव लड़े थे, सबको पता है जमानत जब्त हो गई थी, जब्त नहीं बचा पाए, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को हराएंगे।